God is dead, come and try mine. Life-changing prophetic word with the man of God, Pastor Titus. Stay tuned. Do not forget to subscribe our YouTube channel, Titus India, and press the bell icon. Your life will never be the same again in Jesus' name. Amen. सब अपने आंखों को बंद करके प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु जी, आपके पवित्र चरणों में प्रभु जी इस सुबह के समय में आके प्रभु जी इस ओम कालने के लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। जितने जन इस जगह पे इकट्ठित है प्रभु जी, हर एक के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, आज इस आराधना में प्रभु जी उनके जिंदगी में कुछ नया काम कर प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूँ आपको आराधना करने के लिए, स्तुति करने के लिए हर एक को सहायता कीजिए प्रभु जी। हर एक बंधन उनके जिंदगी में टूट नहीं पाए, हर एक व्यक्ति के जिंदगी में, उनके परिवार की जिंदगी में प्रभु जी तू नया काम कर प्रभु जी। प्रभु आपके पवित्र हाथों में समर्पण करता है, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से प्रार्थना विनती मानते, सुनो और कबूल कर। आमीन आमीन। दो शब्द आप जरूर याद रखना है, एक हालेलुया। हालेलुया मतलब क्या? परमेश्वर की महिमा हो। क्या? परमेश्वर की महिमा हो। दूसरा वर्ड है, दूसरा शब्द है आमीन। हिंदी में बोलते आमीन। आमीन मतलब क्या? जैसे ही होने दे। मतलब कोई बोल रहा है परमेश्वर आपको आशीष करे, तुरंत आप क्या बोलना? आमीन। तुरंत क्या होगा? वो आशीष आपकी जिंदगी में आएगा। यदि आप नहीं बोलेगा आमीन, फिर किसी और के पास चले जाएगा। समझ रहे हैं ना? जब मैं कुछ भी बोल रहा हूँ परमेश्वर के दास होने नाते आप उसको ग्रहण करना है, उसको पाना है, तो क्या बोलना? आमीन। ठीक है। हम जब प्रचार करते हैं उस समय कोई भी शब्द आपके लिए बात कर रहा है, आपको ऐसा लग रहा है ये बात मेरे लिए, तुरंत आप बोलना आमीन। ठीक है। ठीक है। हम एक गीत गाएंगे, परमेश्वर की स्तुति करेंगे। संग संग चलना तू, मसीह का संग संग चलना तू। इस दुनिया में हम अकेले नहीं, मतलब कुछ भी नहीं कर सकते हैं, हम अकेले हैं, बट आप प्रभु आप हमारे साथ देना। हालेलुया। इस संसार में बहुत लोग रहेंगे साथ नहीं देते हैं। जब हमारे मुसीबत में, हमारे परेशानियों में, हमारे दिक्कत में सब भाग जाते हैं। जब अच्छा है, हमारे पास पैसा है, सारे रिश्तेदार आएंगे, सब हमारे साथ रहेंगे, सब बोलेंगे भाई मैं तेरे लिए सब करूंगा, मैं बहुत देर से प्रेम करता हूँ। जब हमारे जिंदगी में तकलीफ आ जाता है, एक के बाद एक छोड़ के चला जाते हैं, बोलते भाई इनके साथ तो रहना, हमारा मुसीबत हो जाएगा, दिक्कत है, हम सहायता नहीं कर सकते करके जाते हैं। बट इसलिए हम इस गीत कहता है हमारे संग संग चलना परमेश्वर, क्योंकि इस दुनिया में हम अकेले हैं। ठीक है। आप सीख लीजिए इस गीत को, उसके बाद मेरे साथ गा सकते हैं। संग संग चलना तू, मसीह का संग संग चलना तू, संग संग चलना तू, मसीह का संग संग चलना तू, संग संग चलना तू, मसीह का संग संग चलना तू, संग संग चलना तू, मसीह का संग संग चलना तू। इस दुनिया में हम है अकेले, साथ देना तू, हर कदम पर संग रख रक्षा करना तू। इस दुनिया में हम है अकेले, साथ देना तू, हर कदम पर संग रख रक्षा करना तू। संग संग चलना तू, मसीह का संग संग चलना तू, संग संग चलना तू, मसीह का संग संग चलना तू, संग संग चलना। सब बोलेंगे संग संग चलना तू, संग संग चलना तू, मसीह का संग संग चलना तू। ये दूसरा पहला सांसा कहती है, गोर अंधेरे वायदा में खोए, रागों में काटे और अंधेरी, ज्योति देना तू, ज्योति देना तू। गोर अंधेरी वायदा में खोए, रागों में काटे और अंधेरी, गोर अंधेरी वायदा में खोए, रागों में काटे और
साथी देना तू, इस दुनिया में हम है अकेले, साथ देना तू, हर कदम पर संग रहकर रक्षा करना तू, इस दुनिया में हम है अकेले, साथ देना तू, हर कदम पर संग रहकर रक्षा करना तू, संग संग चलना तू, मसीहा संग संग चलना तू, संग संग चलना तू, मसीहा संग संग चलना तू, सब संग संग चलना तू, मसीहा संग संग चलना तू, संग संग चलना तू, मसीहा संग संग चलना तू। ये दूसरा स्टैंड से कहती है, भूल ना जाऊं क्रूस को तेरे, तेरे हाथ पैरों में कीले। हालेलुया। यीशु मसीह को इस 33 साल इस धरती पर था और लोगों को चंगा किया, लोगों को मुक्ति दिया, शांति दिया, समाधान दिया। जो अंधे उनका आंखों को खोला है, जो बहर है वो सुनने के लिए किया है, जो गूंगा है उनको मुंह खोला है बोलने के लिए, और हर एक अद्भुत काम किया है। मरा हुआ व्यक्ति को जिंदा किया है, सब कुछ किया। उसके बाद उनको समय आया है, क्योंकि सैकड़ों साल पहले भविष्यवाणी कह चुके थे, यीशु मसीह हमारे लिए इस संसार पर आएगा और मरेगा और तीसरा दिन जी उठेगा। हालेलुया। इनके बारे में जो भविष्यवाणी कह चुका है वो पूरा हुआ। समय आने के समय उनको पकड़वाने के लिए आया। उस समय रोमे एम्पेयर्स आया और उनको पकड़वाने के लिए और पकड़ा और बोला, क्यों मेरे को पकड़ने के लिए आप तलवार सब कुछ लेके आ रहा? भाई मेरा समय आ गया, पकड़ो। हालेलुया। क्योंकि वो बहुत बार कोशिश किया था, नहीं हो पा रहा था। जब समय आया वो अपने आप को समर्पण किया है, लोग उनको मारा है, पूरे शरीर में कोई भी ऐसा जगह नहीं है उन लोग छोड़ा है, सारे जगह पे मारा, क्योंकि हमारा दुख सारे वो अपने ऊपर ले लिया है। हालेलुया। हम जिस परेशानी में नहीं जाना था वो परेशानी को वो अपने ऊपर ले लिया है। जो दुख आप नहीं सहना है, जो बीमारी आपके जिंदगी में नहीं होना है करके वो सारे अपने ऊपर ले लिया। मतलब क्या? सारे दुनिया के पाप अपने ऊपर ले लिया है। ये साधारण बात नहीं है। मैं लास्ट हफ्ता कुछ बात बताया लहू के बारे में, खून के बारे में। इस संसार में हर एक व्यक्ति मंदिरों में जाके बलिदान करते, बलि चढ़ाते हैं। आप सुनिए, सुनिए, यहाँ सुनिए, यहाँ सुनिए। वो मंदिरों में जाके बलिदान करते हैं। क्या करते हैं? कुछ भेड़ बकरी नहीं तो मुर्गी कुछ चढ़ा के उनको उसका खून को बलि चढ़ाते ताकि मेरे पाप धुल जाए। पाप कौन किया? हमने किया पाप। जानवर को क्या किया है? बलिदान कर रहे। सोच रहे जानवर का खून से मेरा पाप धुल जाएगा। वैसे नहीं धुल सकता है। परमेश्वर के वचन कहता है एक पवित्र लघु बहाना जरूरत है जिसमें पाप नहीं है। हम इस संसार में जितने भी लोग हैं हम सब पापी हैं। वचन कहता है और इतिहास भी बताता है, जो बच्चे पैदा होते वो पाप से पैदा होता है। मैं लास्ट हफ्ता बोला, बच्चों को आप सिखाना जरूरत नहीं है, भाई झूठ बोलो, वो खुद झूठ बोलेगा। पैदा होने के बाद कुछ महीने के बाद आप समझ लो, आप कुछ चीज दे दो करके पूछ रहे, बोले मेरे पास नहीं है, तुरंत बोलेगा। कौन सिखाया उसको? कोई नहीं सिखाएगा। वो कुछ भी मतलब उस नया बच्चे, मतलब ये नन्हा बच्चा है, वो झूठ बोलता है और हर एक कार्य गलत करता है, क्योंकि उनका अंदर ये पाप का स्वभाव उनके अंदर है पहले से। क्योंकि आदम और हवा का पाप हर एक जिंदगी में आ रहा है, इसलिए पाप धुलना जरूरत है। पाप की वजह से क्या क्या होता है? बीमारी आ जाता है। पाप की वजह से हमारे जिंदगी में तकलीफ आ जाता है। पाप की वजह से हमारे जिंदगी में दरिद्रता आ जाता है, कंगाल हो जाते हैं। पाप जब रहता है वो उस आदमी को खत्म कर लेता है, क्योंकि उसके अंदर ऐसा सामर्थ्य है वो लोगों को नाश करने के लिए। पाप कौन लेके आता है? शैतान लेके आता है। बहुत सारे पाप काम आप सब जानते हैं। इस दुनिया में अलग अलग तरह का पाप है, छोटे से बड़े पाप तक सब पाप है।
झूठ बोलना पाप है, हैं? और जो चीज चोरी करना पाप है, जो चीज छोटे से बड़े तक हत्या करना, किसी को मार डालना और व्यभिचार करना सब पाप है। कई लोग बोलते नहीं ये बड़ा पाप है, ये छोटा पाप है। हर एक चीज पाप है। हालेलुया। इस पाप को खत्म करने के लिए, इस पाप को मिटाने के लिए यीशु मसीह इस संसार पर आया है 2020 साल के पहले। यहाँ पे देख रहे आप, यहाँ ध्यान से सुनिए, आने वाला आएगा, ठीक है? हाँ, यहाँ सुनिए, यहाँ सुनिए, ठीक है? आपको ध्यान यहाँ आप देना है। उस यीशु मसीह इस धरती पर आया ताकि आपके सारे पाप धुल जाए। कब धुलेगा? जब एक व्यक्ति परमेश्वर से बोलेगा, प्रार्थना करेगा, यीशु मसीह मेरे जिंदगी में जितने भी पाप है उसको आपके लहू से धोना है। मैं पापी हूँ परमेश्वर, मेरे मुझ पर दया कर और मेरे जिंदगी में जितने भी पाप है वो पाप को दूर कीजिए, मुझे शुद्ध कीजिए, मैं पवित्र जिंदगी जीना चाहता हूँ। जब एक व्यक्ति परमेश्वर से प्रार्थना करता है वो उनके जिंदगी में काम करने के लिए योग्य है, सारे पाप धुल जाएगा। 2 तारीख से हमारे जिंदगी में तकलीफ आ जाता है, बीमारी आ जाता है, बहुत सारे समस्या आता है। एक आपका पाप, दूसरा आपके दादा नाना जो पहले है, पूर्व लोग है, वो लोग जो किया वो आपके जीवन में आता है। कई बार बोलते हैं भाई मैं तो अच्छा ही कर रहा हूँ, क्यों मेरे जिंदगी में ऐसा बीमारी आ रहा है, क्यों मेरे जिंदगी में तकलीफ है, क्यों हमारे परिवार आगे नहीं बढ़ रहा है, 4 पैसा कमाया है तो 5 पैसा घर चोरा है, क्या मतलब है? आप लोग कई बार समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि आप लोग के दादा नाना नानी जो लोग मतलब आपके पहले था, वो लोग जो पाप किया वो आपके जिंदगी में भी आएगा। इसको खत्म करना जरूरत है। भाई तो लोग नहीं समझते गए, जाके डॉक्टर के पास दिखाते कुछ नहीं होता है, और अलग अलग बाबा के पास जाता है, कोई कुछ नहीं कर सकता है। सिर्फ यीशु मसीह आपके लिए अपना लहू दिया है, जो परमेश्वर पवित्र लहू आपके लिए बहाया, वो सिर्फ आपके पाप को दूर कर सकता है, आपके पाप को मिटा सकता है। जब पाप मिट जाएगा आपको आनंद जीवन मिल जाएगा, आपको शांति मिल जाएगा, आपको खुशी आएगा, आपके घर में बढ़ोतरी आएगा और हर एक चीज में परमेश्वर के हाथ को देख सकते हैं। इस से कहती है भूल न जाओ क्रूस को तेरे, मेरे ही खातिर आपके हाथ पैरों में कील है। किसके कारण उनके हाथ पैरों में कील ठोका गए? हमारे कारण। हम लोग पाप किया, वो एक पाप भी नहीं किया है, वो पवित्र था। परमेश्वर के वचन कहता है बैठो बैठो, आप बैठिए, कुछ पीछे बिछाइए, नहीं तो यहाँ कुछ बिछाइए, इस चप्पल के एक साइड बैठिए बैठिए। सो यहाँ पे देख रहे परमेश्वर आपके लिए मेरे लिए उस सूली पर दोनों हाथों पर पैरों में कील ठोका है। लोग वो कुछ पाप नहीं किया है, वो पवित्र परमेश्वर आपके लिए मेरे लिए उस सूली पर टांगा गया है। इसलिए आज जो कोई उनसे प्रार्थना करता है, यीशु मसीह मेरे जिंदगी में आप काम कर, मेरे सारे पापों को मिटा दे, क्योंकि आप मेरे लिए उस सूली पर घायल हुआ है। जो व्यक्ति प्रार्थना करता है, इस बात को मानता है, उनके जिंदगी में पाप मिट जाएगा और नया जिंदगी प्रभु देगा। परमेश्वर को मानने के लिए धर्म जरूरत नहीं है। धर्म कौन बनाया? इंसान बनाया, परमेश्वर कोई भी धर्म नहीं बनाया, इंसान आप खुद बनाए। भाई ये धर्म ढिमकाना फिलाना। हमारे इंडिया में 33 करोड़ भगवान है, कौन बनाया? पर लोगों ने बनाया। परमेश्वर एक ही है, यीशु मसीह, जो आपके लिए अपना प्राण दिया है। इस संसार में कोई भी परमेश्वर आपके लिए प्राण नहीं दिया। किसी के बारे में देखो, मैं किसी का नाम बोलना नहीं चाहता हूँ, देवी देखो सब पाप किया है। जो एक व्यक्ति पाप करता है वो कैसे परमेश्वर हो सकता है? नहीं हो सकता है। यदि आप बोलोगे, किसी के सामने हाथ जोड़ोगे, वो अच्छा व्यक्ति है, पवित्र है, तो फिर हाथ जोड़ोगे, उनको आराधना करोगे, वो खुद पवित्र नहीं है, आपके जिंदगी में भी पवित्रता नहीं रहेगा, आप उनसे प्रार्थना नहीं कर सकते। इस संसार में एक ही परमेश्वर है,
वो पवित्र जिंदगी जिया और अपना लहू पवित्र लहू आपके लिए मेरे लिए बहाया। जो व्यक्ति इस बातों को जान लेता है और ग्रहण कर लेता है उनके जिंदगी में काम परमेश्वर करेगा। कई लोग बोलते नहीं सब एक ही है, सब एक ही है, तो ऐसा ही हमारा जिंदगी पड़ा रहेगा। सब बोलेंगे नहीं वो भी अच्छा है, वो भी अच्छा है। वो क्या किया कि जिंदगी में कुछ नहीं किया है। आप कितना भी रो कितना भी बोलो वो सुनेगा नहीं, क्योंकि वो बहरा है, वो अंधा है, वो एक ही जगह पे रखा है, वैसे ही रखेगा। आपकी जिंदगी में कुछ बदलवा नहीं आएगा। जो एक जीवित परमेश्वर है, आपके लिए प्राण दिया और मृत्यु के बाद उस मृत्यु को जीत लिया, तीसरा दिन जी उठा है, आज भी जिंदा है। यदि आप भी परमेश्वर से प्रार्थना करोगे यीशु मसीह मेरे जिंदगी में आ, मेरे दिल में आ, तुरंत उसी क्षण वो आपके जिंदगी में आएगा। मैं 100% कह सकता हूँ, यह नहीं 10% आएगा भाई ना। जब एक व्यक्ति यीशु मसीह को पुकारेगा, यीशु मसीह तू मेरा खुदावन है, मेरे जिंदगी में आ, मेरे इस छोटी सी दिल में आके वास कर, वो तुरंत आपकी जिंदगी में आके वास करेगा। जो प्रार्थना करेगा उस प्रार्थना को उत्तर देगा, क्योंकि वो जीवित है। हम मरे हुए परमेश्वर का आराधना नहीं कर रहे। मैं लास्ट हफ्ता बोला मैं 3000 किलोमीटर दूर से यहाँ चूरू में आके सेवकाई कर रहा हूँ। क्यों? एक मरा हुआ परमेश्वर को बोलने के लिए नहीं, जो जिंदा है, मेरे जिंदगी में काम किया है और मुझे बुलाया आपके लिए। किसी मरा हुआ परमेश्वर के लिए कोई इतना दूर आएगा? नहीं आएगा। मैं अपना जिंदगी में देखा है बहुत सारे मिराकल्स को, परमेश्वर का अद्भुत काम को ढेर सारे देखा, और परमेश्वर बोला तू मेरे लिए चाहिए सेवा करना है। लोग पाप में मर रहे, शराबित में मर रहे, लोग प्रतिदिन नहीं मालूम है क्या करना है, क्यों मेरे जिंदगी में ऐसा परेशानी करके रोज बहुत लोग मर के नरक में जा रहे हैं। मेरे बारे में उनको सुना, वो मैं उनके लिए मारा गया है, गाड़ा गया है, मैं उनके लिए घायल हुआ है। जाओ और उस समाचार को सुनो और उनको उद्धार करो, उनके पापों से उनको मुक्ति दिला दो। इसी कारण मैं यहाँ पर हालेलुया। परमेश्वर जो व्यक्ति इसको भूलता नहीं उनके जिंदगी में काम होगा। क्या भूलना नहीं है? उनके क्रूस को भूलना नहीं। क्रूस में एक बड़ा काम हुआ है आपके लिए, मेरे लिए वो किया है, वो सूली पर। तो ऐसा कोई नहीं कोई आके इनको ठीक है कोई डाकू है करके मार दिया, नहीं है। वो आपके पाप के लिए, मेरे पाप के लिए उस सूली पर बलिदान हुआ है। तो जब व्यक्ति इस बात को विश्वास करता है और बोलता है प्रभु मेरे लिए आप गाड़ा गया, मारा गया, तुरंत उनके जिंदगी में काम करने के लिए योग्य है। हम इस सैंसो के दूसरे सैंसो गाएंगे, भूल न जाऊं क्रूस को तेरे, मेरे ही काटी हाथ पैरों में कीले, भूल न जाऊं क्रूस को तेरे, मेरे ही काटी हाथ पैरों में कीले, याद दिलाना तू मसीहा, याद दिलाना तू, याद दिलाना तू मसीहा, याद दिलाना तू, याद दिलाना तू मसीहा, याद दिलाना तू, याद दिलाना तू मसीहा, याद दिलाना तू। मैं एक और बात परमेश्वर बताने के लिए बोल रहा है, जैसे मैं बजा रहा हूँ, भूल न जाऊं क्रूस पे देवरे करके हम गाया, परमेश्वर याद दिला रहा करके बोल रहे। बच्चे बात नहीं करना। यहाँ पे कई बार हम अपना जिंदगी में जो हुआ है उसको भूल जाते हैं। आपके मम्मी पापा क्या किया भूल जाते हैं। बच्चे को देखो, बच्चों को आप अच्छा तरह से पढ़ाई दिलाया, उनको अच्छा कपड़े वगैरह करके दिया, टाइम टू टाइम खाना खिलाया, सब कुछ कर दिया। थोड़ा बड़ा होने के बाद वो पूछेगा पापा आप क्या किया मेरे लिए? कुछ नहीं किया, पूछ लेता है। हमको दिल दुख लगता है, अरे रात दिन सोया नहीं, मम्मी पापा रात दिन वो बच्चे रोता है, सोता ही नहीं है, कुछ भी थोड़ा चिट्ठी भी काट लेगा ना, वो उठ के देखेगा क्या हुआ, बच्चा क्यों रो रहा है।
24 घंटा उनको देखभाल करके मेरे बच्चे अच्छे जगह पे होना है, मेरे बच्चे ऐसा रहना ऐसा रहना ऐसा रहना करके दुनिया में देख दे के पालते हैं। बड़ा होने के बाद तू कौन है, तू क्या किया करके एक ही बात में खत्म कर लेगा। उस समय दुख लगता है, अरे मैं इतना प्रेम किया वापस क्या मिला, ऐसा बात भूल जाता है। कई बार आपके लिए आपके मम्मी पापा जो किया बच्चे भूल जाते हैं। कई बार किसी ने आपके लिए किया मदद किया भूल जाते हैं। बट परमेश्वर जो कुछ किया है उसको भूलना नहीं। कोई भी चीज को इस संसार में भूल जाओ कोई बात नहीं है, बट परमेश्वर जो आपके लिए किया उसको भूलना नहीं। जब इसको याद करते हैं, यीशु मसीह मेरे लिए उस सूली पर मारा गया, जो व्यक्ति इसको याद करता है उनका जिंदगी बदल जाता है। क्योंकि एक छोटा काम नहीं हुआ है सूली पर। परमेश्वर लास्ट 7 शब्द कहा। हम आने वाला अप्रैल में जब ईस्टर का दिन में मैं उसके बारे में बताऊंगा। एक शब्द लास्ट का, इट इज फिनिश्ड, इंग्लिश में लिखा, मतलब सब पूरा हुआ है। आपके जिंदगी में जो कुछ करना है, आशीर्वाद, चंदाई, छुटकारा, मुक्ति, सब कुछ जो देना है वो सब कुछ वो सूली पर ऐसा हाथ बढ़ा के वो सब पूरा किया है। जब यीशु मसीह के वो साइड में वो लाश एक सेना व्यक्ति वो अपना एक बड़ा ये क्या बोलते हैं, ये लोहे का एक वो लगा रहा था, हाँ, उसके अंदर से क्या या पानी आ रहा था। वो पूरा शरीर में जितने भी खून था वो सब बाहर निकल गया, लास्ट में पानी आ रहा था। एक बूंद ये खून भी उनके शरीर में बचा नहीं है, सब आग के लिए गया। इसलिए परमेश्वर बोला सब पूरा हुआ आग के लिए। इतना प्रेम किया। अब किसी ने पूछा परमेश्वर आप मेरे ऊपर कितना प्रेम किया? परमेश्वर बोला भाई देख मेरा हाथ पैर को देख, मैं तेरे लिए इतना बड़ा प्रेम किया, पूरा खून दिया, पूरा जिंदगी दे दिया, मैं अपने आप को बलिदान कर दिया आपके लिए। आप जाके भेड़ बकरी सब कुछ वो मुर्गी वाला बलिदान करना जरूरत नहीं, मैं आपके लिए सब कुछ कर दिया है। क्या करना अब भाई? कुछ जाके नारियल वाला तोड़ना है ना, क्या कुछ दूध वाला अभिषेक करना है ना, क्या कुछ तेल लेके जाके अभिषेक करना नहीं। परमेश्वर के लिए क्या करना? आप सिर्फ कुछ नहीं करना, बोलना यीशु मसीह मेरे दिल में आइए और मैं विश्वास करता हूँ आप मेरे लिए मारा गया। आसान है ना? जो कोई मानता है उनके जिंदगी में वो ग्रहण कर लिया, उनके जिंदगी में परमेश्वर आशीष आएगी। जो कुछ उस सूली पर पूरा किया वो आपके जिंदगी में आ जाएगा। जो व्यक्ति मानता नहीं मैं नहीं मानूंगा, मेरे को और है, देखो घूमो फिरो। कई लोग कन्याकुमारी से कश्मीर तक घूमते हैं, अलग अलग मंदिर में चढ़ता है सीढ़ियों पर, बाद में कुछ नहीं होता, अपने नुकसान होता है, कुछ नहीं होता है। परमेश्वर कहता है जिस जगह पर है उस जगह पर मैं आऊंगा। यदि आप बोलोगे यीशु मसीह मेरे जिंदगी में आ, कोई भी कोने में इस संसार में रहो, आपके जिंदगी में आएगा, काम करेगा, आपके तकलीफ को दूर करेगा, आपकी जिंदगी में बड़ा काम करेगा। आज इस स्टैंड से एक और बार गाएंगे, उसके बाद छोटी सी संदेश मैं करके प्रार्थना करने वाला हूँ। आप मेरे साथ इस गीत को गाइए। भूल न जाऊं क्रूस को तेरे, मेरे ही काती हाथ पैरों में कीले। भूल न जाऊं क्रूस को तेरे, मेरे ही काती हाथ पैरों में कीले। याद दिलाना तू मसीहा, याद दिलाना तू, याद दिलाना तू मसीहा, याद दिलाना तू, याद दिलाना तू मसीहा, याद दिलाना तू, याद दिलाना तू मसीहा, याद दिलाना तू। इस दुनिया में हम अकेले, साथ देना तू, हर कदम पर संग रहकर रक्षा करना तू। इस दुनिया में हम अकेले, साथ देना तू, हर कदम पर संग रहकर रक्षा करना तू। बोलेंगे
संग संग चलना तू मसीह का संग संग चलना तू संग संग चलना तू मसीह का संग संग चलना सब बोलेंगे संग संग चलना तू मसीह का संग संग चलना तू संग संग चलना तू मसीह का संग संग चलना तू हालेलुया। हम परमेश्वर के वचन देखेंगे। मैं एक वचन को आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। इस नया साल का हर एक वायदा परमेश्वर दिया, हर एक को नया साल का मुबारक हो, हैप्पी न्यू ईयर। ठीक है, परमेश्वर इस नया साल के लिए, इस 2021 के लिए वायदा किया। हमारा परमेश्वर वायदा करके पूरा करने वाला परमेश्वर। परमेश्वर कहता है मैं जो वायदा किया है वो पूरे होने तक आपके साथ संग भाई। उनमें ढेर सारे वायदा परमेश्वर ने दिया है। वो वायदा को जो कोई अपना लेता है उनके जिंदगी में पूरा करने के लिए परमेश्वर योग्य। इस संसार में बहुत लोग वायदा करते हैं, भाई तेरे को इतना पैसा दूंगा, बट जब समस्या आ जाएगा वो बोलेगा भाई मेरे द्वारा नहीं हो सकता, दिक्कत हो गया, समस्या हो गया, अभी लॉकडाउन चल रहा है, अभी कोरोना आ गया, ये ढिमकाना फिलाना सब बोलेगा। बट जब परमेश्वर एक वायदा आपके जिंदगी में कर लिया वो पूरा करने के लिए योग्य है। वो इंसान नहीं है झूठ बोलने के लिए, वो परमेश्वर है। हालेलुया। एक वचन को मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। वो वचन भजन संहिता 145 11वां पद परमेश्वर इस साल के लिए वायदा करके परमेश्वर ने दिया है। मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ, आप बहुत ध्यान से सुनिए। आप यहाँ बहुत ध्यान से सुनिए। ठीक है, यहाँ पे परमेश्वर के वचन कहता है वे तेरे राज्य के महिमा की चर्चा करेंगे और तेरे पराक्रम के विषय में बातें करेंगे। इस साल का वायदा परमेश्वर ने दिया है, वे तेरे राज्य की महिमा की चर्चा करेंगे और तेरे पराक्रम विषय के बारे में बातें करेंगे। दो बात परमेश्वर ने किया, उसके नीचे जो होने वाला है उसको मैं थोड़ा आपको बता दूंगा। परमेश्वर की महिमा चर्चा कब करेंगे? जब परमेश्वर की महिमा प्रकट हो। इस संसार में कोई भी परमेश्वर है उनके अंदर महिमा होना चाहिए। यदि महिमा नहीं है, शक्ति नहीं है, सामर्थ्य नहीं है, आप उनके पास जाके व्यर्थ है। आप काली नहीं बेटा बैठो, ऐसा नहीं करना। काली जाओगे काली आओगे, कुछ पाओगे नहीं, क्योंकि उनके पास खुद कुछ नहीं है, कैसे आपको देगा? इस साल में परमेश्वर ने दिया इस वायदा, मैं अपनी महिमा को लोगों के ऊपर प्रकट करूंगा। जब परमेश्वर की महिमा प्रकट होगा बीमारी दूर हो जाएगा। महिमा जब प्रकट होगा आपके गरीबता दूर हो जाएगा। आप बोल रहे भाई मैं इतना कमाया पर कुछ भी टिकता नहीं है, 10,000 50,000 भी कमाओ, सब एक छेद वाला थैली में डाला जैसे वो निकलते जा रहा है, कुछ बचता नहीं है। बैंक में कुछ भी कटा करके नहीं रखा है, वो ढेर सारे दिक्कत आ जाता है और बच्चों को बीमारी आ जाता है, यहाँ वहाँ अस्पताल में लेके जाता है, सब कुछ उड़ जाता है। लास्ट में अंत में क्या बच्चा? कुछ नहीं बचा। कमाया बहुत और कुछ बचा नहीं है। ये सारे शराबित दूर हो जाएगा। परमेश्वर के आशीष, जब परमेश्वर की महिमा प्रकट होगा, ये सारे शैतान के काम है वो सब खत्म हो जाएगा। दूसरा शब्द बता दिए, आपके पराक्रम विषय के बारे में लोग बातें करेंगे। किस बात के बारे में? परमेश्वर को और अच्छा तरह से आपको हिंदी को समझा दो। पराक्रम विषय के बारे में बातें करेंगे, मतलब आपके शक्ति के बारे में बातें करेंगे। परमेश्वर वो कितना महान परमेश्वर है, इनको छोड़ के कोई दूसरा नहीं है करके आपके मुंह से बात करने के लिए परमेश्वर सहायता करेगा। इस साल हर दिन आपके सुनने में परमेश्वर के काम होगा। अब बोलोगे और इतना दिन तो हम लोग पागलों की तरह में यहाँ होगा घूमा है, ये सच्चे परमेश्वर को हम जाना नहीं है, अब भी जान लिया, ये इतना समय वेस्ट हो गया करके आप सोचोगे, बात करोगे परमेश्वर कितना महान है।
अपना शक्तियों को प्रकट करेगा, ताकि आप उसको देख के अचानक आप मतलब आश्चर्य हो जाओगे, बोलोगे ओ क्या परमेश्वर है भाई, ऐसा परमेश्वर तो मैं जिंदगी में देखा नहीं करके आप बात करेंगे। हालेलुया। उस वचन से 45 14 15 पद में मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ, यहाँ लिख रखा है वचन बता, यहोवा ने सब गिरते हुए को संभालता है और सब झुके हुए को सीधा खड़ा करता है। जब परमेश्वर की महिमा प्रकट होगा, परमेश्वर की शक्ति प्रकट होगा, क्या होगा, जो लोग गिरे हुए हैं उनको परमेश्वर संभालेगा। आप बोल सकते हैं मेरा आर्थिक समस्या है, मेरे जिंदगी में मेरे परिवार में कुछ भी सही नहीं चल रहा है, मैं एकदम मतलब गिरा हुआ हूँ, परमेश्वर मुझे मदद कर, ये दाऊद के संतान मुझे दया कर। यदि आप इस साल में बोलोगे, आपको प्रार्थना सुनकर आपको सीधा खड़ा करने वाला। हालेलुया। ये वचन बताते यहोवा सब गिरे हुए को संभालता है और सब झुके हुए को सीधा खड़ा करता है। हालेलुया। ये पहला कार्य है। दूसरा कार्य वचन बताते 15वां पद में, सभी के आंखें तेरे ओर लगी रहती है, तू उनको आगार समय पर देता है। वचन बताती है सबके आंखें तेरे ओर लगे रहते हैं, क्योंकि तू सबको आगार देता है समय पर। हालेलुया। इस साल में आपके हर एक जरूरत परमेश्वर पूरा करेगा। वचन बताते ही विल सैटिस्फाई, मतलब आपको तृप्त करेगा। कई लोग बहुत पैसा होने के बावजूद भी, रोटी सब कुछ रहने के बावजूद, रोटी पानी सब भर के रहने के बावजूद भी उनको तृप्त नहीं होती है। क्या है यार रोटी पानी का, क्या है यार रोटी सब्जी, क्या है ये, मतलब शांति नहीं है। आपके पास है तो रोटी पानी है, सब्जी है, पर खाने के बावजूद भी आपको मन में शांति नहीं, समाधान नहीं है, खुशी नहीं है कि खाना है करके खा रहे हैं रोज। अरे भाई जिन समय खाना है कैसे भी ठीक है खा लेंगे। परमेश्वर आपकी जिंदगी में तृप्त करके इस साल में चलाने वाला है। शायद आपके पास पैसा ना हो, शायद आपके पास सारे सुविधा ना हो, इस साल में आप देखोगे परमेश्वर आपको तृप्त करके एकदम खुशी के साथ आप जिंदगी जियोगे, क्योंकि परमेश्वर इस साल में अपना महिमा को प्रकट करने वाला है। 2 बात बताया, गिरे हुए को संभालेगा, झुके हुए को सीधा खड़ा कर देगा। झुके हुए आदमी कैसे रहता है, सबके सामने झुकता है, भाई मुझे मदद कर, हाथ बढ़ा के बोलेगा भाई एक बार कर ले भाई, मेरा समस्या ऐसा हो गया, मेरा परिवार ऐसा हो गया। कई बार हम डॉक्टर के पास जाके हाथ जोड़ते हैं, डॉक्टर साहब कैसे भी कुछ कर देना, इनको सही कर देना। ये सारे झुके हुए हर एक परेशानी, झुके हुए हर एक समस्या का परमेश्वर साल में दूर करेगा। किसी के सामने झुकने वाले नहीं है, सिर्फ परमेश्वर के सामने झुकने वाला है। किसी के सामने नहीं, डॉक्टर के पास नहीं है, किसी व्यक्ति के सामने नहीं है भाई मेरे को कुछ कर दे भाई, ना किसी के सामने झुकने नहीं देगा। झुके हुए हर एक व्यक्ति को सीधा खड़ा कर देगा। अब सीधा ऐसा बोलेगा, दम से बोलेगा परमेश्वर मेरे साथ है। इस साल में आपका परिस्थिति ऐसा रहेगा, आप सीधा खड़े होके बोलोगे परमेश्वर मेरा खुदावन है, वो मेरे साथ संग है, मेरे को कोई कमी कटी नहीं है। हालेलुया। मैं जय बोल के प्रार्थना करने वाला हूँ। अगला हफ्ता और इसके आगे आपको बताऊंगा। आप कभी भी मिस नहीं करना, लगातार रविवार यहाँ पे होगी, ठीक है। आप आ जाना, परमेश्वर के आशीष को पाना, ठीक है। और शुक्रवार में हम विशेष तौर से जो व्यक्ति बहुत परेशान है, बीमार है, उनके लिए प्रार्थना करेंगे। हम यहाँ के प्रार्थना करेंगे कमरा के अंदर, ठीक है। 2-3 घंटा प्रार्थना चलेगा, उपवास करके आएंगे विशेष तौर से उस दिन, ठीक है। ये शुक्रवार पहला दिन आ गया, इसलिए हम लोग नहीं आ पाया, क्योंकि वहाँ हमारा प्रार्थना था। यूट्यूब पे हमारे चैनल में आती है, आपके पास एंड्रॉइड मोबाइल है तो देख सकते हैं, ठीक है। शुक्रवार को आई, हाँ इस शुक्रवार में जरूर आऊंगा, ठीक है। 11 बजे 11:30 बजे तो शुरुआत होगा, ठीक है। 11:30 बजे ठीक यहाँ पे पहुँचना, ठीक है। मैं आ जाऊंगा और आपके लिए विशेष तौर से प्रार्थना करूंगा। कई बात उपवास करके प्रार्थना करें, कई बातों को परमेश्वर के सामने बोलना जरूरत है।
सो उस समय परमेश्वर हमारे जिंदगी में काम करते हैं, ठीक है। सो हम लोग उस बातों को आप ध्यान रखना, शुक्रवार जरूर ठीक 11:30 बजे प्रार्थना यहाँ रखेगा, ठीक है। आपके लिए हम विशेषों से आएंगे, परमेश्वर काम करेगा। कोई भी बात उनके लिए समस्या नहीं है, दिक्कत नहीं, कोई भी दिक्कत, कोई भी आपका बीमारी परमेश्वर के लिए बड़ा नहीं है, सब कुछ परमेश्वर के लिए आसान है। यदि परमेश्वर के समूह में कोई व्यक्ति आ गया, उनके जिंदगी में परमेश्वर काम करेंगे। क्या ध्यान से सुनिए, हम प्रार्थना करेंगे, आज हम प्रार्थना करेंगे, सब अपने आंखों को बंद करके परमेश्वर से बोलिए, परमेश्वर मैं पापी हूँ, मुझ पर दया कर। मेरे साथ साथ मेरे पीछे प्रार्थना कीजिए, सब अपने आंखों को बंद करके प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, धन्यवाद। प्यारे खुदावन, आप मेरे पीछे पीछे बोलिए, प्यारे खुदावन, आपके प्रसन्न में आते प्रभु जी। प्रभु तू सेनाओं का यहोवा है, तू राजाओं का राजा, तू प्रभु का प्रभु। प्रभु आज आपके सन्निधि में आते हैं प्रभु जी। प्रभु आप हमारे जिंदगी में काम करने के लिए योग्य है। हम पापी है प्रभु जी, सब हम बोलेंगे हम पापी है प्रभु, हमारे पर दया कीजिए। अब हमारे लिए उस सूली पर अपना लहू बहाया, अपना प्राण दिया परमेश्वर हमारे लिए। प्रभु हमारे लिए आप गाड़ा गया प्रभु जी, आप हमारे लिए सारे दुख तकलीफ उठाया प्रभु जी, आप हमारे लिए मारा गया और तीसरा दिन जी उठा प्रभु, आज भी जिंदा है। हम विश्वास करते हैं आप हमारे खुदावन है, आप हमारा परमेश्वर है। आज प्रभु हमारे सारे पापों को मान लेते हैं, हमारे सारे पापों को आपके पवित्र लहू से शुद्ध कीजिए प्रभु, हमें पवित्र कीजिए, हम आपके लिए जिएंगे प्रभु। हमारी जिंदगी में प्रभु आज कुछ नया काम कर, हर को आशीष कर प्रभु जी, यीशु मसीह के नाम से आमीन। मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद खुदावन, आपके पवित्र चरणों में आता हूँ प्रभु जी। प्रभु इस दोपहर के समय प्रभु इस होमकाल में जितने लोग इस घर के अंदर, सोने के घर के अंदर इकट्ठे हुए प्रभु, हर के लिए प्रार्थना करता प्रभु जी। आज प्रभु आप उनसे बात किया प्रभु जी। प्रभु तू सच्चा खुदावन हमारे लिए 2020 साल के पहले इस धरती पर आया और प्रभु हर को भलाई किया, चंगा किया, और प्रभु हर को जिंदगी में बड़े बड़े काम आश्चर्य को काम किया, और प्रभु जी मर के हमारे लिए गाड़ा गया, मारा गया, और सूली पर प्रभु आपका प्राण दिया हमारे लिए, और तीसरा दिन जी उठा। प्रभु हर एक व्यक्ति जो विश्वास किया उनके जिंदगी में आज काम कर प्रभु जी। इस नया साल में आपके वचन के अनुसार तेरे महिमा को प्रभु इनके ऊपर प्रकट कर प्रभु जी। इन लोग प्रभु आज तेरे महिमा को चर्चा करने वाला बनते पाए प्रभु जी, और प्रभु तेरे महिमा के बारे में, तेरे सामर्थ्य के बारे में, शक्ति के बारे में इन दिनों में बातचीत करने वाला प्रभु जी। हर को तृप्त करके चलाने के लिए धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु जी। प्रभु हर को झुके हुए को प्रभु जी आप सीधा खड़ा करने के लिए धन्यवाद, गिरे हुए को संभालने के लिए धन्यवाद प्रभु जी। हर को तृप्त करके चलाने के लिए धन्यवाद। सारे आदर महिमा तुझको चढ़ाते हैं, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से प्रार्थना विनती मांगते, सुनो और कबूल कर। आमीन आमीन आमीन। पिता परमेश्वर के प्रेम, पुत्र परमेश्वर के अनुग्रह, पवित्र आत्मा के सौभाग्य हर एक लोग के साथ, इस संगति के साथ सदा बने रहने पाइए। आमीन आमीन आमीन। परमेश्वर आप सबको आशीष करे, आपके हर एक जरूरत को पूरी करे, और आपको भला चंगा रखे, और आपके समय में बड़े बड़े अद्भुत काम को करके अपना नाम को बड़ा करे। आमीन। परमेश्वर आपको आशीष करे। शुक्रवार में हम मिलेंगे, ठीक है। अपना कितने समय निकाल के लेके आ जाइए यहाँ पे, और परमेश्वर आपके समय देता है, ठीक है।
If your God is dead, come and try mine. Life-changing prophetic word with the man of God, Pastor Titus. Stay tuned. Do not forget to subscribe our YouTube channel, Titus India, and press the bell icon. Your life will never be the same again in Jesus' name.